आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में यह जाना कि प्रेमचंद अपना सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तथा इस पाठ में लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो दिखावे की प्रवृत्ति अपनाते हैं तथा बहुविज्ञापित वस्तुओं के पीछे भागते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं उसी क्रम में। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। यहाँ तुम मुंशी प्रेमचंद के लिए आया है। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो अपने जीवन में दिखावा करते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा फटा जूता जो है वह फटा हुआ है। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने यह बताया है कि मुंशी प्रेमचंद महान कथाकार थे, उपन्यास सम्राट तथा युग प्रवर्तक जिनको कहा गया है, उनके जीवन में दिखावा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यों ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इसमें लेखक के कहने का अर्थ यह है, पर्दे का अर्थ यहाँ पर दिखावा है कि यहाँ प्रेमचंद के बारे में कह रहे हैं कि प्रेमचंद बिल्कुल दिखावे को महत्व नहीं देते, लेकिन हम जो हैं हम सब दिखावे को महत्व देते हैं और दिखावे को ही अपना जीवन बना लेते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इसी तरह नहीं खिंचाऊं। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, अर्थात हौसले कम कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? यहाँ पर गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और जिसके प्रमुख पात्र होरी थे। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्को का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? तो ये सारी जो है रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की है और उनके प्रमुख पात्र हैं। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर लौटते रहे? बनिया एक जाति विशेष होती है जो व्यापार का कार्य करती है और तगादा कोई वस्तु के लिए उसके पैसे मांगना। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम।
चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकरें मारते रहे। सख्त चीज़ का अर्थ यहाँ पर दिखावे को वो ठुकराते रहे हैं। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, अर्थात जो दिखावा करते हैं। उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकरें मार मार कर जूता फाड़ लिया। अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? अर्थात तुम केवल दिखावा कर रहे हो। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ।